तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने कल जो है एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है बेटा, आज हम एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। ठीक है बेटा, पर लेकिन हम इसमें से एक्सरसाइज 7.2 में जो फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, उसको पहले हम समझ लेते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा और किससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, इसमें जो हमारे पास जो है एक्सरसाइज 7.2 में जो वो सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है बेटा, और सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, और हमारे पास फार्मूला आएगा m1 x2, सबने लर्न करना है ये फार्मूला। ठीक है बेटा, m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, जो m1 और m2 होंगे वो हमारे पास रेशो होंगे। ठीक है बेटा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा रेशो क्या ले रहे हैं हम। ठीक है, आगे हमारे पास आएगा m1/2 प्लस m2/1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला है। ठीक है बेटा, और इस एक्सरसाइज में हमें यूज़ होगा इफ़ लाइन डिवाइड, अगर लाइन डिवाइड करती है विद द मिड पॉइंट, तो आपके पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, तो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होंगे। अगर आप m1 और m2 हटा देंगे तो आपके पास वही फार्मूला बनेगा जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभी। ठीक है, ये आपके पास किसी लाइन का अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ से हम m1 और m2 हटा देंगे तो क्या बच रहा है x2 x1, और नीचे m1 m2 हटा देंगे तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, ये मिड पॉइंट फाइंड करने का। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो ऑफ 2:3। यानी कि अब हमें इस क्वेश्चन में रेशो दी है। मैंने आपको पहले बताया कि जो m1 और m2 है ये रेशो है, यानी कि m1 हमारे पास 2 आएगा और m2 जो है वो हमारे पास 3 आएगा। ठीक है बेटा, अब हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हम फार्मूला लिखते हैं जो हमारे पास यूज़ होगा कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाला। ठीक है, एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, फार्मूला लिखेंगे सभी सबसे पहले m1 x2, और बोल के लिखना है और लर्न करना है सभी ने। ठीक है बेटा, m1 प्लस m2 m1 m/2 प्लस m2/1 ओवर m1 प्लस m2। क्लियर बेटा, अब देखेंगे सभी हमारे पास जो हमारे पास कोऑर्डिनेट थे a और b। ठीक है बेटा, और क्या थे हमारे पास, जैसे हमारे पास ये लाइन है ए बी। ठीक है, ऐसे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ए और बी, यानी कि ए के हमारे पास पॉइंट आएंगे -1,7 और बी के आएंगे 4,-3, और रेशियो आती है डिवाइड कर रहे हैं ना डिवाइस, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा P ऑफ x, y। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड कर रहा है, ठीक है, -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो ऑफ, जो रेशो हमारे पास यहाँ पर होगी, और रेशो यहाँ पर हमें यहाँ पर दी है, क्या दी है 2 और 3। ठीक है, यानी कि m1 हमारे पास 2 है और m2 हमारे पास 3 है। ठीक है, और ये तो आपको पता है, इसको हम x1 लेते हैं, इसको y1 लेते हैं, इसको x2 लेंगे, इसको y2 लेंगे। ठीक है, ऐसे रीड करते हैं ना, ये फर्स्ट वाला हमारे पास x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला हमारे पास y का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है बेटा, अब हम ऐसे यहाँ पर लिख लो पहले वैल्यूज, अब ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप x1 लिखो। x1 क्या है आपके पास, x1 है आपके पास -1, ठीक है, और y1 है आपके पास 7। ठीक है, x2 है आपके पास 4 और y2 है आपके पास -3। ठीक है, अब फार्मूले में और रेशो क्या थी, m1 आपके पास 2 था और m2 कितना था आपके पास 3। फार्मूले में आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने ना, यही बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट एक्स और वाई आपने फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करनी है। m1 कितना है 2, m2 कितना है m1 2 है और x2 कितना है आपके पास 4, यानी कि ये बीच में ब्रैकेट लगा दी मैंने, आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, m2 कितना है 3 और x1 कितना है बेटा -1। ठीक है बेटा, आगे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, m1 कितना है आपके पास 2, वैल्यूज पुट कर रहे हैं फार्मूले में भी, m1 2 है, y2 हमारे पास -3 है, प्लस m2 3 है,
पुट कर रहे हैं वैल्यूज क्रॉस y1 कितना है आपके पास 7 और m1 प्लस m2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? 2 क्रॉस 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस देखो 3 क्रॉस -1 करेंगे तो क्या होगा -3 आएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3 और 2 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 5। क्लियर बेटा? 2 क्रॉस -3 कितना हो जाएगा -6 प्लस 3 क्रॉस 7, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21, ठीक है, ओवर 2 + 3 5। क्लियर बेटा? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा 8 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5 प्लस में 5 आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस साइन है, ओवर 5 -6 + 21 में से 6 माइनस करते हैं तो कितना आता है बेटा हमारे पास 15 ओवर 5, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। आपके पास क्या आ गया 1,3। तो आपके पास कोऑर्डिनेट x, y क्या आ गए 1,3, यानी कि x आपके पास 1 आ गया और y आपके पास 3 आ गया। ठीक है बेटा?